जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु देव ने इस समय सतभिषा नक्षत्र में गोचर किया है। सतभिषा नक्षत्र में जहाँ इन्होंने गोचर किया है वहीं ये युवावस्था के हो चुके हैं। साथ ही इन्हें दैत्य गुरु का साथ भी प्राप्त हो रहा है। सारी स्थितियाँ कुछ इस तरीके से परिवर्तित हुई हैं कि ये आपकी लाइफ चेंजिंग टाइम इस समय पर आपके लिए निर्मित होने जा रहा है। क्योंकि अगर हम राहु के निगेटिव चीज़ों की बात करें तो निगेटिव चीज़ें क्या हैं? छल, प्रपंच, माया, षड्यंत्र, स्वांग। तो देखिए, जब राहु निगेटिव होते हैं तो आपके अंदर इन चीज़ों की भरमार कर देते हैं। दूसरे की चुगली करना, उसको उसके पद से च्युत करके स्वयं को उस स्थान पर स्थापित करना, ये सारी चीज़ें राहु की देन होती हैं। लेकिन जब भी राहु सकारात्मक होते हैं उस समय पर इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, शार्पनेस और साथ ही साथ बहुत ऊंचाई तक विस्तार। ये सारी चीज़ें राहु की प्रवृत्ति होती हैं। अवसरवादिता राहु की विशेषता होती है कि देखिए, राहु जब शुभ होते हैं तो राहु व्यक्ति को ऐसा बना देते हैं कि वो अपने सामने मौके या अवसर बनने के लिए रास्ता नहीं देखता, बल्कि वो अपने लिए मौके बनाता है, अवसर बनाता है और उसी पर अग्रसर होकर वो ख्याति प्राप्त इंसान बन जाता है। और ये जो समय है राहु की परम प्रचंड प्रसन्नता का है, क्योंकि राहु इस समय पर स्वयं के घर में है और साथ ही साथ दैत्य गुरु की इनको कृपा प्राप्त हो रही है, जिस कारण से इनकी प्रबलता में आपके लिए लाइफ चेंजिंग टाइम सिद्ध करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पलों का निर्माण करते हुए देखे जाएंगे। हालांकि देखिए, इस समय पर आपके लिए अवसर तो बहुत सारे, क्योंकि आप बनाते हुए रास्ते में मार्ग में आप जा रहे हैं तो अपने लिए मार्ग बनाते हुए चलेंगे। और ये जो स्वनिर्मित मार्ग होंगे इन पर चलकर ही आप बुलंदी की उस श्रेणी तक पहुंच सकते हैं जो श्रेणी अन्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, दुर्गम है, यानी कि अन्य व्यक्ति उस स्थान पर जाने की सोच भी नहीं सकते। तो देखिए, ऐसा किस लिए होगा? क्योंकि आप शुक्र की राशि के जातक हैं और शुक्र की राशि के जातक होने के साथ साथ आपके सबसे योग कारक प्लेनेट जो होते हैं वो राहु देव महाराज होते हैं। राहु इस समय आकाश तत्व से जुड़ रहे हैं और आकाश तत्व से जुड़ने के कारण आपके लिए जो चीज़ें होंगी वो आकाश जैसी ही विशाल और विस्तृत होने जा रही हैं। देखिए, राहु जब आपके लिए अच्छे होते हैं तो जहाँ पर लोगों की सोच समाप्त हो जाती है वहाँ से आपकी सोच प्रारंभ होती है। यह आपके लिए काफ़ी वरदान सिद्ध होने वाला समय कहा जा सकता है। आपके लिए चीज़ें इतना विस्तार लेते हुए दिखाई देंगी, हालांकि ये चीज़ें आपकी कार्यशैली कार्य क्षमता द्वारा प्रभावित होंगी, इतना ज़्यादा विस्तार लेते हुए दिखाई देंगी कि आप स्वयं सहसा यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा इस समय ओवर थिंकिंग से बचना होगा। हर देखिए, शुभ अवस्था के साथ में एक थोड़ा सा निगेटिव टच जरूर होता है और हर निगेटिव अवस्था के साथ में शुभता का टच जरूर होता है। एक मन में आशा होती है और उसी आशा के तम पर व्यक्ति उस मुश्किल समय को पार करने में सक्षम होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो ये बदलती हुई दिखाई देंगी, ये किस आधार पर बदलेंगी और कितना ज़्यादा बदलेंगी या कितना कम बदलेंगी, इन सभी विषयों को इस वीडियो में पूर्णतया आकाश तत्व के साथ, क्योंकि इस समय राहु की विशेषता है आकाश तत्व, तो ये किस तरीके से के लिए उल्लेखित होने जा रहा है, इस पर इस चर्चा को करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। सबसे पहले ही आपके केंद्र भाव देखिए, मोस्टली केंद्र भाव में बैठा हुआ ग्रह जो होता है 50% उसकी निगेटिविटी पहले ही समाप्त हो जाती है। और इस समय अगर कहें तो आपके देखिए कितने सारे ग्रह, राहु, केतु, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, इतने सारे ग्रह आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ इस समय जो आपका यह त्रिकोण है, देखिए कितने ज़्यादा प्रबल हो रहा है, एक ध्वज का निर्माण कर रहा है। और ये ध्वज जो होगा यह आपकी कीर्ति की पताका को फहराता हुआ दिखाएगा। किस तरह कैसे, इस पर चर्चा करते हैं। केंद्र भाव में राहु का होना और केंद्र भाव में शुक्र का होना अपने आप में ये एक ऐसी स्थिति को दर्शा रहा है जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव को दिखा रही है। शुक्र की मंगल के माध्यम से चतुर्थ दृष्टि राहु को काफ़ी ज़्यादा अनुशासित करेगी, यानी इस समय आपको हर कार्य अनुशासन में करना है। देखिए, राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाएंगे, यानी लोगों से हटकर कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। एक अलग
दिशा आपको देंगे और वह दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि इस समय पर आपके वर्क प्रेशर, देखिए घर में परिवार की जिम्मेदारियाँ, ऑफिस में कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियाँ, और साथ ही साथ आपके इस समय सहयोगियों की जिम्मेदारियाँ। देखिए, मसलन इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड से दबे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि इनमें से कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां, मार्केट जाने वाले काम जैसे किसी मित्र को सौंप दिया जाए, लेकिन जिस मित्र के बारे में आप सोचेंगे वही मित्र आकर आपको काम बता देगा कि भैया मेरा ऐसा काम कर दीजिए, यानी कि आप एक्स्ट्रा ओवरलोड हो गए हैं। तो इसके लिए देखिए, आपको ना कहना भी सीखना होगा, लेकिन इस ना कहने में आपको थोड़ी सी स्थितियों को समझना होगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो देखिए, इन चीज़ों को समझ कर ही ना करें, क्योंकि रिलेशंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं और आपका वर्कलोड भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ेगा और इसी वर्कलोड से आपकी कार्य क्षमता और उनको संभालने की जो आपकी निपुणता है, उसके आधार पर इस समय आपके सामने अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। देखिए, हालांकि इस समय मैंने जैसे पहले बताया ना, अवसरवादी व्यक्ति बनेंगे आप। ऐसा नहीं है कि आप अवसर को तलाश करेंगे, बल्कि आप स्वयं के लिए अवसर बनाएंगे। ये राहु की विशेषता होगी। साथ ही साथ राहु इस समय पर आपके कर्म भाव से जुड़े हुए हैं, तो इस समय लोगों को अपने फेवर में लाने की कला, मोस्टली देखिए इस समय कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति से आपका काम निकलता होगा, उस व्यक्ति को किस तरीके से अपने फेवर में करना है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। साथ ही साथ देखिए, एक चीज़ और होगी कि इस समय अपने कार्य में विस्तार। देखिए, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसी जॉब को करते रहें, क्योंकि इस समय कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से देखिए, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा, क्योंकि कर्म कारक राहु बन रहे हैं, जिसकी वजह से राहु की कुछ चीज़ें थोड़ी सी निगेटिव टच लिए भी हुए भी हो सकती हैं कि आपको वर्कलोड की वजह से जॉब छोड़नी पड़े या आपको नई जॉब के लिए अप्लाई करना पड़े। तो इस समय जो जॉब आपको मिलेगी वो पहले की जॉब से कई गुना ज़्यादा बेहतर होगी। साथ ही साथ इस समय आपकी तर्क बुद्धि, तीव्र बुद्धि का लोहा दुनिया मानेगी। जैसा मैंने बताया ना, जहाँ पर लोगों की सोचने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, वहाँ से आपकी सोच प्रारंभ होगी, जो आपको बहुत ऊंचाई तक, बहुत काबिल और बहुत निपुण व्यक्ति बनाने में सहायक होगी। आप इस समय आकाश तत्व के हैं, तो यानी कि हर चीज़ में तेजी, जो भी कार्य करेंगे उसमें तेजी, फुर्ती, स्फूर्ति, ये सारी चीज़ें आपके गुणों में निहित हो जाएगी। साथ ही साथ अगर चर्चा करें तो इस समय आप थोड़ा सा अगर कल्पना लोक से निकल सकें, क्योंकि कल्पना लोक में आपको फंसाए रखने का कार्य भी राहुदेव महाराज ही करने वाले हैं, क्योंकि जब आपको कल्पना से निकलने नहीं देंगे तो आप उन अवसर को नहीं देख पाएंगे जो अवसर आपके लिए बाहें फैलाए आपका स्वागत कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि सुख भाव पर जाएगी, जहाँ पर केतु महाराज पहले ही विद्यमान हैं। हालांकि इस समय थोड़ा सा आप विरक्त रहेंगे घर की तरफ से, क्योंकि इस समय आपका जुनून जो है वो आपके कार्य क्षेत्र पे लगा होगा, क्योंकि जब चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई देती हैं तो व्यक्ति सोचता है जितना ज़्यादा हम इस समय अपने कार्य को सुदृढ़ कर लें, उतना हमें भविष्य में और ज़्यादा लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस समय पर ऐसी होती हुई दिखाई देंगी जिनकी वजह से आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन संभव है। तो घर में देखिए, बेशक आप इस समय थोड़ा सा उदासीन रहेंगे, लेकिन घर की हर जिम्मेदारी का निर्वहन करना, घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि करना, थोड़ा सा इस समय माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं, या माता से तकरार की स्थिति बन सकती है या अलगाव की स्थिति बन सकती है। ये सारी स्थितियाँ जो बनेंगी, ये थोड़ा सा आपको मानसिक रूप से चिंता तो देंगी, लेकिन सुख सुविधाओं के लिए देखिए, ये 7 से 8 माह का समय ऐसा रहने वाला है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है और आप भूमि भवन वाहन के लिए ठान लेते हैं, तो इसी गोचर काल के दौरान आपके पास इतना धन प्रचुर मात्रा में आ जाएगा कि आप भूमि भवन वाहन जो भी चीज़ मन में ठानेंगे, उसके लिए हर संभव ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे। नवम दृष्टि जो आपके षष्ठ भाव पर जाने वाली है, तो ये षष्ठ भाव पर जो दृष्टि जाएगी, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को
बड़ा कर देगी, यानी कि शत्रुता समाप्त करेगी। लेकिन क्या है, देखिए मैं ये चीज़ पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि शत्रुता को आप समाप्त कीजिए, लेकिन शत्रु पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि शत्रु इस समय पर आपको धोखा भी दे सकते हैं। आपको उस समय पर वार कर सकते हैं जिस समय पर आपको संभलने का भी अवसर ना मिले। इस चीज़ के लिए सतर्क रहें। वहीं अगर चर्चा करें बीमारी की, तो देखिए राहु जनित बीमारियां जो होती हैं भ्रामक होती हैं। मतलब डॉक्टर्स की भी जल्दी समझ में नहीं आता है कि क्या बीमारी हुई है, बार बार जांच करने के बाद भी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आती। तो ऐसी कोई अगर बीमारी है तो उसके लिए काफ़ी सावधान रहें। देखिए राहु बीमारी देते तो हैं, लेकिन बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होती है। हाँ, व्यक्ति परेशान रहता है। अगर चर्चा करें आपके कंपटीटर्स की, तो देखिए ये राहु देव का प्रभाव है। कोई भी कंपटीटर कितने भी प्रबल योग लेकर आपको तो नहीं पछाड़ सकता। आपको ही अग्रणी रखने का कार्य करेंगे राहु देव महाराज, क्योंकि आपके अंदर वो सभी गुण हैं जो कलयुग में एक व्यक्ति के अंदर, योद्धा के अंदर होने चाहिए। अब साथ ही साथ राहु के लिए कुछ विशेष उपायों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राहु बहुत ही पावरफुल अवस्था में है, और ऐसे में जब हम राहु संबंधी उपाय करेंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। सबसे पहले 10 अंधजनों को भोजन कराना वर्ष में एक बार, ये बहुत ज़रूरी है। सफाई कर्मी को समय समय पर शनिवार के दिन कुछ गिफ्ट करते रहें। आप चाय पिला सकते हैं, आप उस मेडिसिन्स वगैरह दे सकते हैं, वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं, भोजन इत्यादि दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके राहु के लिए काफ़ी बेस्ट रहने वाली हैं। चांदी की एक ठोस गोली सदैव अपने पास रखें। गणपति भगवान का पूजन करते रहें। साथ ही साथ राहु की अधिष्ठात्री देवी जो होती हैं माता दुर्गा होती हैं, माता दुर्गा का भी आप पूजन कर सकते हैं, धूम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक, देखिए शनिवार के दिन घृत का एक दीपक प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद, ऐसा नहीं है कि प्रदोष बेला में ये दीपक जलाएं, प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद पीपल वृक्ष पर जलाकर आइए। ये राहु की प्रसन्नता के निमित्त दीपक जला